नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्राई कैच और फाइनली के बारे में, जो आता है एरर हैंडलिंग के अंडर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ट्राई कैच फाइनली का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक थ्योरी का छोटा सा पार्ट लेंगे जिसके हम एरर हैंडलिंग को समझेंगे। एरर हैंडलिंग होती क्या है दोस्तों? एरर हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप एक रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग, तगड़ा कोड लिखना चाहते हैं जो हर सिनेरियोस को, जो कि आपने सोचे भी नहीं, उनको भी हैंडल कर जाए। ऐसे कोड को लिखने के लिए एरर हैंडलिंग का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरर हैंडलिंग हमारा अलाउ करती है कि हमारा प्रोग्राम उस सिनेरियोस में भी सही से काम करे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचे भी नहीं है। उन सिनेरियोस को भी वो संभाल सके। और ऐसे सिनेरियोस होते कहाँ हैं जहाँ पे एरर आती है? ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोस वो होते हैं जब हमें फॉर एग्जांपल इनवैलिड इनपुट मिल जाए। आप यूज़र से चाहते हैं कि यूज़र आ, अपनी उम्र, एज डाले, और वो एज की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता है। ठीक है, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है। आपने एक्सपेक्ट नहीं, आप तो एज एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि एक नंबर है, और उन्होंने डेट डाल दी। तो इस केस में एरर आ सकती है। ठीक है, ऐसे कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे आप इनपुट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से और यूजर ने कुछ और दे दिया। नेटवर्क इशू आ सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे, पर बीच में से इंटरनेट गायब हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाएगा, है ना? तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करें? ठीक है, तो ऐसे केसेस में एरर आ सकती है। और ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं जो आप कोड को लिखते टाइम पे सोच नहीं पाए। ठीक है, उन सारे सिनेरियोस को हम एरर हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम तगड़ा रहे और ऐसे सिनेरियोस को भी हैंडल कर जाए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एरर ट्राई कैच फाइनली को। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे सिंपल ट्राई कैच का। ठीक है दोस्तों, चलिए सिंपल ट्राई कैच को समझते हैं। चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, एरर हैंडलिंग डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एरर आ जाना चाहिए। कैसे चलेगा इसमें प्रोग्राम? देखते हैं। हम एक रिजल्ट लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देते हैं जो मैंने बनाया ही नहीं है। ये फंक्शन कहीं लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो एरर आनी चाहिए। और यहाँ पे एक और लाइन लिख दे, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर एरर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हम टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल के अंदर लिखते हैं नोड, फाइल का नाम एरर हैंडलिंग डॉट जेएस। फाइल को सेव कर लीजिएगा कंट्रोल एस करके। अब क्या हुआ दोस्तों, ये कोड फट गया, क्रैश हो गया कोड। ठीक है, इसमें एरर आ गई। तो यहाँ पे इसने कहा रेफरेंस एरर, सम फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आपने फंक्शन को कॉल किया पर इसको डिफाइन तो कहीं करा ही नहीं है। तो यहाँ पे एरर, ये यहाँ पे कोड फट गया और ये आफ्टर एरर रन ही नहीं हुआ। होता तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता, है ना? तो इसलिए कभी रन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है? ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही लाइन ऑफ कोड ट्राई कैच के अंडर में होता, ट्राई, ठीक है, और इसको मैं अंदर डाल दिया ट्राई के अंदर, और यहाँ पे मैं कैच लिखता, कैच एरर, और यहाँ पे लिखता कंसोल डॉट एरर, लिख दे कंसोल डॉट एरर एरर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी जो हमने लास्ट टाइम रन किया था, इसने आफ्टर एरर को नहीं प्रिंट किया था कोड, क्योंकि कोड यहीं क्रैश हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है अगर हम इसको रन करते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने कोड लिखा, कोड क्रैश हुआ। अब ये कोड जो था वो ट्राई कैच के अंडर में था, इसीलिए आफ्टर एरर भी रन हुआ और आफ्टर एरर भी प्रिंट हो गया। तो ट्राई कैच ने कैसे काम किया इसको समझते हैं। पहले हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, इसने ट्राई ब्लॉक को देखा, फिर इसने ये वाला लाइन नंबर 3 रन करी। अब क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक में था, ट्राई का मतलब क्या है, कोशिश करो इसको रन करने की, आप ये कह रहे हैं इसको कोशिश करो रन करने की।
इसने कोशिश करी, उस कोशिश में वो फेल हो गया, एरर आ गई। एरर आते ही वो यहाँ कैच के अंदर चला गया। ठीक है दोस्तों, एरर आते ही क्या हुआ, वो कैच के अंदर चला गया और उसने कैच वाले ब्लॉक को रन किया, कंसोल एरर से एरर को प्रिंट करा और फिर उसके बाद वहां पे रुका नहीं, आगे चला गया। पिछले केस में जब मैंने ट्राई कैच नहीं लिखा था तो वहीं पर ही कोड रुक गया था, कोड आगे नहीं गया था। राइट, यहाँ पे क्रैश हुआ, यहीं पर ही रुक गया। लेकिन इस केस में कोड आगे चला गया, कोड चलता रहा, कोड बंद नहीं हुआ। एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के केस में भी कोड अपना काम करके खत्म हुआ। ठीक है, उसने ये भी बता दिया कि गलती आई है और आगे भी रन कर ली। ठीक है, तो ये है कमाल ट्राई कैच का। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अंदर और एग्जांपल लेते हैं। ये तो सिंपल ट्राई कैच का एग्जांपल था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कस्टम एरर को कैसे थ्रो करा जाता है। ठीक है, कस्टम एरर को थ्रो करने का मतलब है आपको एक अनएक्सपेक्टेड इनपुट मिला और अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले मैं इस कंसोल एरर को कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर नीचे जाता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन डिवाइड करने। इस फंक्शन का काम है ए को बी से डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आप ये कहते हैं कि बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर बी की वैल्यू जीरो है, अगर बी की वैल्यू जीरो है, बी अगर जीरो से किसी भी चीज को डिफाइन करोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना, जीरो से किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस केस में आप कहते हैं कि बी जीरो नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, तो आपका जो इनपुट है आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं। अब कह रहे बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू जीरो है तो मैं थ्रो कर दूंगा, फेंक दूंगा एक एरर। मैं यूजर को, जिसने भी इसको कॉल किया, उसको कहूंगा नहीं जी ये इजाजत नहीं है, बी कैन नॉट बी जीरो, आप ये थ्रो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको कहने बी जी जीरो वैल्यू जीरो, इजाजत नहीं है। और अगर बी की वैल्यू जीरो है, अब थ्रो करते ही क्या होता है दोस्तों, यहीं पर ही प्रोग्राम रुक जाता है, आगे रन नहीं होता। लेकिन अगर आगे गया है, यानी अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तब आप कह रहे हैं ये इसका आउटपुट होना चाहिए ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं। अगर मैं इसमें कॉल करूं डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं 4,2, 4 को अगर 2 से डिवाइड करा जाए, ठीक है, कॉन्स्ट डिविजन रिजल्ट इक्वल्स टू, अब डिवीजन का रिजल्ट यहाँ पे कंसोल लॉग देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिवीजन रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन किया तो एरर ये आ गया आउटपुट 2, 4/2 इज 2। अच्छा, इसी को ही अगर मैं जीरो कर दूं तो अब ये कोड कहेगा नहीं ये इजाजत नहीं है, थ्रो कर देगा एरर को। देखते हैं उस केस में क्या होता है। तो क्या हुआ, हमारे कोड ने एरर थ्रो कर दिया और कोड क्रैश हो गया, इस लाइन तक पहुंचा ही नहीं, नंबर लाइन नंबर 22 तक, 21 पे ही क्रैश, 21 ने इसको कॉल किया, यहाँ पे थ्रो एरर हुआ, थ्रो एरर होते ही यहाँ तक कोड रन हुआ, यहाँ पे कोड क्रैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक एरर रेस हो गई। तो ये था हमने कस्टम एरर कैसे रेस करनी है। यहाँ पे हमारे पिछले वाले कोड के अंदर जब हमने सम फंक्शन को कॉल किया था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जावास्क्रिप्ट ने एरर रेस करी थी कि ये है ही नहीं, आप डिफाइंड ही नहीं, आप क्यों कॉल कर। अब क्या हुआ है दोस्तों, अब हमने एक ऐसा कोड लिया जिसने एरर रेज करी, हमारी कस्टम एरर आई, बी कैन नॉट बी जीरो। और वही चीज हमें यहाँ पे लिखी भी आ रही है कि बी कैन नॉट बी जीरो। राइट, अब इसके अंदर एक और चीज ये बता रहा है, इसको स्टैक ट्रेस कहते हैं इस पूरे को। ये आप बहुत बार देखेंगे, इससे घबराइएगा मत, इसको अच्छे से समझिएगा। स्टैक ट्रेस क्या होता है, स्टैक ट्रेस बताता है आपको कहाँ पे एरर आई है। ओके, अगर आप इसमें देखेंगे लास्ट लाइन कह रही है कि ये एरर आई है डिवाइड फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 15 पे। देखिए, लाइन नंबर 15 पे ये एरर आई है, एग्जैक्टली बता रहा है कहाँ पे एरर आई है। तो इसको स्टैक ट्रेस कहते हैं, जो बताता है किस लाइन पे एरर आई है, किस आपके कोड के किस पार्ट में एरर आई है वो बताती है। तो ये भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है स्टैक ट्रेस, से घबराइएगा मत, या बहुत ज्यादा देखेंगे कोड के अंदर, स्टैक ट्रेस बताता है कहाँ पे एरर आई है और ये बता रहा है कौन सा एरर है, ये एरर का मैसेज बता रहा है और ये एरर का स्टैक ट्रेस बता रहा है।
ठीक है। तो अब इसको इसको हैंडल कैसे करें, हमारा कोड ही फट गया, अब इसको हैंडल कैसे करें। अगेन हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा ट्राई, इस वाले कोड को ट्राई के अंदर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैच, यहाँ पे लिखेंगे एरर, और यहाँ पे नीचे इसको कंसोल लॉग करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, कोड हमारा फटेगा नहीं। मैं यहाँ पे डिवीजन दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर कंसोल डॉट लॉग आफ्टर आफ्टर डिवीजन। अब दोस्तों क्या होगा इसके अंदर, ये ट्राई कैच को रन करेगा, इस कोड को रन करेगा जो कि ट्राई ब्लॉक के अंदर में है। तो हम कह रहे हैं कोशिश करो रन करने की, और अगर आप फट जाओ, अगर आपको अंदर एरर आ जाए, अगर आप क्रैश कर जाओ, तो इधर चले जाना, जिधर भी फट जाओ। ठीक है, तो वो यही चीज करेगा, वो कोशिश करेगा, यहाँ पे वो कोड क्रैश कर जाएगा क्योंकि हमने थ्रो एरर करा, फिर वो कहाँ आएगा, कूद के इसके अंदर आ जाएगा और हम उसको लॉक कर देंगे, और जब ये रन हो जाएगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम नहीं करते ये सारी चीजें, तो ये वाली लाइन कभी, लाइन नंबर 29 कभी रन ही नहीं होती। ठीक है, ये हमने देखा है पहले। तो लाइन नंबर 29 कभी रन ही नहीं होती, लेकिन अब रन हुई, आफ्टर डिवीजन आ गया हमारे पास, एरर भी आ गया, एरर हमने प्रिंट कर दिया। आपको एरर प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आप ये कह सकते हैं एरर हैज अकर्ड। आपको अगर आपको ना स्टैक ट्रेस चाहिए, ना नाम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप लिखते हैं एरर हैज अकर्ड। अब यहाँ पे लिख दीजिए एरर हैज अकर्ड। तो क्या हुआ, एरर हैज अकर्ड आ गया, उसके बाद आफ्टर डिवीजन रन हो गया। तो कैसे कोड रन हुआ, कोड यहाँ गया पहले डिवाइड के ऊपर, डिवाइड से इसने थ्रो एरर कर दिया, थ्रो एरर करते ही, थ्रो एरर जैसी हुई, ये कोड लाइन नंबर 22 से कूद के जंप करके लाइन नंबर 26 पे आ गया, 23 रन ही नहीं हुआ, और 26 रन होने के बाद ये लाइन नंबर 29 पे आ गया। ठीक है, तो कोड में जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था वो हमने हैंडल कर लिया, एरर को हैंडल कर लिया, और उसके बाद हमारा कोड आगे चला गया। ट्राई कैच ना लिखते तो लाइन नंबर 29 रन ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कस्टम एरर, हमने रन कैसे थ्रो करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये नॉलेज, मेरा मेरा काम समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा मिशन है कि मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं, हिंदी भाषा में सिखा सकूं उनको, और जो भी मैंने सीखा है अपना 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं, और लोगों को फ्री में नॉलेज दे सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों फाइनली, ट्राई कैच तो हमने देख लिया, देखते हैं फाइनली क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली के लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्राई कैच के अंदर हम एक और ब्लॉक लिख देते हैं फाइनली। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनली लिख देते हैं। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल लॉग आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देते हैं आई एम इन फाइनली ब्लॉक, तीनों में लिख देते हैं दोस्तों, आई एम इन ट्राई ब्लॉक, आई एम इन आई एम इन कैच ब्लॉक, और आई एम इन फाइनली ब्लॉक। फाइनली वो चीज है दोस्तों जो हमेशा रन करती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, इस ट्राई के ब्लॉक में जहां भी एरर आता है वहां से कोड जंप करके कैच पे चला जाता है, और उसके बाद की लाइनें एग्जीक्यूट नहीं करता, ये तो हमें समझ आ गई। और फाइनली ऐसी चीज है दोस्तों, चाहे कोड क्रैश हो या ना हो, फाइनली हमेशा रन करेगा ही करेगा। ठीक है, और फाइनली ट्राई अगर एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से बगैर किसी एरर के तो भी रन होगा, और अगर ट्राई क्रैश हो गया और कैच रन हुआ तो कैच के बाद एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको चलाते हैं, इधर देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले कोड गया आई एम इन ट्राई ब्लॉक, फिर कोड में एरर आया तो इसलिए आ गया वो आई एम इन कैच ब्लॉक, फिर उसने रन किया एरर एज अकर्ड, और उसके बाद आई एम इन फाइनली ब्लॉक, उसके बाद फाइनली ब्लॉक रन।
ठीक है, तो यानी कि फाइनली ब्लॉक हमेशा ही रन हुआ। अगर मैं इस कंसोल लॉग को लाइन नंबर 25 पे रख देता, ये वाली लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर ये यहाँ पे कोड क्रैश हो गया 23 पे, है ना, कोड कूद के 28 पे आ जाएगा, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, है ना। इस वजह से अगर हमें कोई ऐसी चीज है जो चाहे कुछ भी हो, कोड फटे या ना फटे, हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो हम फाइनली में लिखेंगे। उसका एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। इसका एग्जांपल है, जैसे लेट्स से आप एक डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करते टाइम पे आप डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं और आप डेटाबेस के कनेक्शन क्लोज करना चाहते हैं, चाहे कोड आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा हो या फिर क्रैश करा हो या कुछ भी हो, आप हमेशा डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हैं। ऐसे कोड को आप फाइनली में लिखते हैं, जो आप हमेशा रन करना चाहें, चाहे आपका कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो या ना हो। ठीक है, तो उस केस में हम फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये देखा, अगर ये अभी तो हमने ये देखा कि अगर कैच आती है तो फाइनली रन होता है, लेकिन अगर मैं इसको 4/2 कर दूं तो क्या होगा, तब इसको रन करते हैं। तब देखो क्या हुआ, आई एम इन ट्राई ब्लॉक, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ तो इसने नंबर 2 को प्रिंट करा यहाँ पे कंसोल लाइन नंबर 24 पे, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया इस टाइम पे। ये रन हुआ और उसके बाद ऑटोमेटिकली आई एम इन फाइनली ब्लॉक रन। तो फाइनली हमेशा रन करा, सक्सेस के केस में भी और एरर के केस में भी, दोनों केस में भी ये रन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर ऑब्जेक्ट को समझते हैं दोस्तों। एरर ऑब्जेक्ट, जो ये एरर हमारे पास आ रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, मैसेज, नेम और स्टैक ट्रेस। इन तीनों को समझते हैं। तो अभी तक मैं कैच के अंदर एरर, अब हम क्या करते हैं, अभी तक मैं सिर्फ ऐसे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एरर लिख लिया, अपना मैसेज, कस्टम मैसेज लिख दिया था, और पहले मैंने पूरा पूरा एरर प्रिंट कराया था। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अलग अलग चीजें एरर की। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ console.log। एरर के अंदर पहली चीज होती है मैसेज। मैसेज इज एरर डॉट मैसेज। ठीक है, इसको चलाते हैं तो हमारे पास मैसेज इज बी कैन नॉट बी जीरो। तो यानी कि जो मैंने इसके अंदर लिखा है यहाँ पे, ये है मैसेज। ठीक है, तो बी कैन नॉट बी जीरो, ये एक मैसेज है। इसके अंदर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर जो आती है, वो है एरर डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेम इज, इसको चला, अब हमारे पास अगर नेम इज एरर। नेम क्या चीज है दोस्तों, नेम है जोन सा आपने एरर रेज करा। ठीक है, इसमें भी कई एरर्स के टाइप्स होते हैं, बट मैंने क्योंकि एरर को रेज करा है तो यहाँ पे इसका नेम है एरर। ठीक है, फिर तीसरी चीज है स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस बताती है कहाँ पे एरर आया। स्टैक इज एरर डॉट स्टैक। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। स्टैक देखिए, स्टैक इज, और यहाँ पे ये हमें पूरा फ्लो दिखा रहा है कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट लाइन जो कह रहा है, एरर हैंडलिंग के लाइन नंबर, एरर हैंडलिंग हमारी फाइल का नाम है, इसके लाइन नंबर 15 पे ये एरर रेज हुई है। लाइन नंबर 15 कहाँ है, यहाँ पे एरर रेज, तो ये स्टैक। ठीक है, तो एरर के ये 3 पार्ट हैं जो समझने बहुत जरूरी है। मैसेज, जो कि आपने अंदर लिखा है, नेम, जिस टाइप का ये एरर है, और तीसरी चीज स्टैक, कहाँ पे ये एरर आया है, डिवाइड फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 15 पे आया है, तो ये स्टैक पे। तो 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, ये था एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट उसको मैंने सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।